नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम भरत है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे जैसा पुलिस वाला बनना चाहता था। पुलिस की नौकरी पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की और उसे उसके मेहनत का फल मिला। उसे पुलिस की नौकरी मिल गई और उसे एक हफ्ते के बाद पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाना था। मेरे पास जो भी केस आता उसे मेरा भाई सुलझाने में अपनी बहुत दिलचस्पी दिखाता था। उसे केस सॉल्व करने का बहुत शौक था। वह अपने आप को पुलिस वाला ही समझता था। मैं जिस केस पर काम करता वह उस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद करता। मैं भी उसके इस मेहनत से बहुत खुश था। वह मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाता था, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझसे कुछ छिपा रहा था। मैं उससे जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह हमेशा मुझसे यही कह देता, कोई बात नहीं है भैया, पुलिस ट्रेनिंग के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन मैंने उसे डरा हुआ देखा। मैंने उससे पूछा कि तू इतना डरा हुआ क्यों है? तब उसने कहा कि भैया कोई बात नहीं है। यह बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। अब मुझे पता करना था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। अगले दिन मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया और जब रात को घर वापस लौटा तो मेरा भाई घर पर नहीं था। मैंने उसका इंतज़ार पूरी रात किया, लेकिन वह नहीं आया। मुझे उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए अगले दिन मैंने उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उसके सभी दोस्तों ने यही कहा कि वह हमसे 2 दिन पहले मिला था और 2 दिन से वह हमसे मिलने भी नहीं आया। हमें लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है और वह घर पर आराम कर रहा होगा। मुझे कोई सटीक जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने भाई को ढूंढना शुरू किया। कई जगहों पर गया और पता किया। कई पुलिस वालों को भी इस काम पर लगाया। कुछ घंटों में मुझे एक खबर मिली कि मेरा भाई आखिरी बार सनशाइन होटल के पास देखा गया है। मैं सीधा सनशाइन होटल पहुंच गया और अपने भाई की फ़ोटो दिखाकर होटल वालों से पूछा कि क्या यह लड़का इस होटल में आया है। वो होटल वाले कुछ बता नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने पुलिस वाले अंदाज में पूछा और 2 डंडे लगा दिए। उसके बाद उन्होंने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। हाँ सर, इस लड़के ने कल रात हमारे होटल में एक रूम लिया था। उसके बाद उसने चेकआउट किया ही नहीं और हमें दोबारा दिखा भी नहीं। हम इसके कमरे में गए थे, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं था। हमने इसे पूरे होटल में ढूंढा, लेकिन यह लड़का दोबारा इस होटल में दिखा ही नहीं। तब मैंने पूछा कौन सा रूम लिया था। फिर होटल वाले ने कहा रूम नंबर 305। फिर मैं उस रूम में गया और उस रूम को अच्छे से चेक किया। उस रूम में मुझे मेरे भाई का मोबाइल मिला। मैं उसके मोबाइल को देखकर चौंक गया, क्योंकि मेरा भाई ऐसे अपना मोबाइल छोड़कर कहीं नहीं जाता। जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है उसके साथ। मैंने अपने भाई का मोबाइल उठा लिया और उस रूम से बाहर आ गया। उस रूम में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे मेरा भाई कहाँ है यह पता चल सके। फिर मैंने उस गलियारे में एक सीसीटीवी कैमरा देखा। मैंने होटल वाले से कहा इस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाओ। तब उस होटल वाले ने हमें उस गलियारे का वीडियो दिखाया। मेरा भाई 10:05 में उस 305
नंबर वाले कमरे में गया था और रात के 12 बजे उस कमरे से निकलकर रूम नंबर 303 में गया था। उसके बाद मेरा भाई उस 303 वाले कमरे से निकला ही नहीं। मैंने पूरे रात का फुटेज देखा, पूरे दिन का फुटेज देखा, लेकिन मेरा भाई उस 303 वाले कमरे से बाहर निकला ही नहीं। मैंने तुरंत होटल वाले से कहा, हमें रूम नंबर 303 दिखाओ। तब होटल वाले ने कहा, नहीं सर, उस कमरे में मत जाइए सर, वह कमरा भूतिया है। फिर मैंने कहा, यह क्या बकवास है, मेरा भाई उस रूम में गया है, मुझे अभी के अभी उस रूम को देखना है। होटल वाले के लाख मना करने के बाद भी मैं रूम नंबर 303 में चला गया। जब मैंने उस कमरे को खोला तो उस कमरे के अंदर मेरा भाई नहीं था। उस कमरे के अंदर कोई भी खिड़की, कोई भी ऐसा दूसरा दरवाज़ा नहीं था जिससे कोई बाहर निकल सके, और मेरा भाई इस कमरे के मेन दरवाजे से बाहर निकला ही नहीं। तो मेरा भाई गया तो कहाँ गया? मैंने पूरे कमरे को बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था उस रूम से बाहर निकलने का। मैंने होटल वाले से पूछा कि मेरे भाई के पास इस रूम का चाबी कहाँ से आया। तब होटल वाले ने कहा, वो चाबी तो अब भी हमारे पास है, लेकिन पता नहीं कैसे आपके भाई ने इस रूम के दरवाजे को खोल लिया। बहुत पेचीदा प्रश्न था हमारे सामने, जिसका जवाब हमें ढूंढना था। मैं अपने घर चला आया और अपने भाई के मोबाइल को चेक करने लगा। उस मोबाइल के अंदर मुझे एक वीडियो मिला जो मेरे भाई तक पहुंचने का एक रास्ता था। मेरा भाई उस वीडियो में मुझे बता रहा था कि भाई, कुछ दिनों से मुझे काले रंग का एक आदमी दिखता है। भाई, वह कोई इंसान नहीं है, वह एक प्रेत है जो 3-4 दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। इस वजह से मैं बहुत परेशान था। एक दिन उस काले प्रेत ने मुझसे कहा कि तुझे कल मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो तेरे भाई को मैं जान से मार दूंगा। मैं बहुत डर गया था, यह सोचकर कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैंने उसके साथ चलने के लिए हाँ कह दिया। आज रात मैं उसके साथ जा रहा हूँ। भाई, अगर आपको यह वीडियो मिले तो यह मेरी आपसे आखिरी मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर गुस्सा। मैं बहुत गुस्सा था। मैंने उन होटल वालों को लॉकअप में बंद कर दिया। मेरा भाई कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? वो लोग सिर्फ यही बोल रहे थे, हम कुछ नहीं जानते सर कि आपका भाई कहाँ है। अपने भाई तक पहुंचने के लिए मुझे एक सुराग चाहिए था। मुझे सनशाइन होटल जाना होगा। 303 कमरे को एक बार फिर से अच्छे से चेक करना होगा। शायद वहाँ मुझे कोई सबूत मिल जाए जिसकी मदद से मैं अपने भाई तक पहुंच सकूं। मैं सीधा होटल पहुंच गया और रूम नंबर 303 में चला गया। मैंने फिर से उस रूम को चेक किया, हर एक दीवार को हाथ लगा कर देखा, कहीं कोई छिपा दरवाज़ा ना हो उस दीवार के पीछे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने फर्श को भी अच्छे से चेक किया, कहीं कोई बेसमेंट ना बना हो। पूरे फर्श पर मैंने लाठी मार मार कर चेक किया, लेकिन कोई भी बेसमेंट नहीं बना हुआ था। मैं निराश होकर नीचे बैठ गया। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उस रूम के दीवार पर टंगी एक घड़ी की थी। मैंने घड़ी को देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसी घड़ी के नीचे दीवार पर एक दरवाजे के आकार का कुछ तरल पदार्थ सा दिखने लगा। मैं उस दीवार के पास गया और उस तरल पदार्थ पर हाथ लगाया। मैंने अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया और जब बाहर निकाला तो मेरा हाथ बिल्कुल सूखा। मेरे हाथ में कोई भी पदार्थ नहीं लगा हुआ था। फिर मैं उसके अंदर ही चला गया। मैंने सामने देखा तो दिन के दोपहर का समय लग रहा था। सूरज सर पर चढ़ा था। मेरे सामने दूर दूर तक बंजर जमीन था
और इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई पेड़, ना कोई जीव जंतु। ये तो रात का समय था, अचानक से दोपहर कैसे हो गया, मैं यही सोच रहा था। तभी एक आवाज़ ने मुझे डरा कर रख दिया, जो मेरे पीछे से आ रही थी। ये किसी के डर से चीखने की आवाज़ थी। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक पेड़ था जो मुझे देखकर चीख रहा था। उसे इस तरह चीखते देख मैं भी डर से चीखने लगा। तब उस पेड़ ने कहा, तू काहे को चीख रहा है? मैंने कहा, तुम बोल सकते हो? मैं पहली बार बोलने वाला पेड़ देख रहा हूँ। तब उस पेड़ ने कहा, अपन तो बचपन से ही बोलता है, तू अपन को गूंगा समझता है क्या? तू मेरे को इंसान लगता है, तू यहाँ काहे को आया? तेरे को पता नहीं क्या ये मुर्दों की दुनिया है? फिर मैंने कहा, तुम बोल सकते हो तो कुछ भी बोलोगे, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई कहाँ है? तब उस पेड़ ने कहा, वो चिकना तेरा भाई था, उस चिकने को तो वो काल प्रेत अपने साथ ले गया। फिर मैंने कहा, किधर ले गया? तब उस पेड़ ने कहा, वो उसे अपनी दुनिया में ले गया। मैंने कहा, कौन सी दुनिया? तब उस पेड़ ने मुझे डराते हुए कहा, अंधेरी दुनिया। फिर मैंने कहा, क्या बकवास है, कभी मुर्दों की दुनिया तो कभी अंधेरी दुनिया। तब उस पेड़ ने कहा, तेरे को मेरे बात पर विश्वास नहीं तो तेरे को मैं अभी दिखाता है। चल अपने पॉकेट में हाथ मार, जो भी कुछ मिले उसे उस बंजर जमीन पर फेंक डाल। फिर मैंने अपने जेब में हाथ डाला, मेरे जेब में मेरा मोबाइल था। तब उस पेड़ ने कहा, चल इसको उस जमीन पर फेंक डाल, तेरे को अभिच में करिश्मा दिखाता है। तब मैंने कहा, पागल है क्या, ये बहुत महंगा है। तब उस पेड़ ने कहा, बीरू अपन को लगता है तेरा ऊपर का माला खाली है, तेरे को तेरा भाई मांगता है कि मोबाइल? तब मैंने कहा, भाई, और फिर अपने मोबाइल को उस बंजर जमीन पर फेंक दिया। मोबाइल के जमीन पर गिरते ही एक सड़ा गला हाथ उस जमीन को चीर कर बाहर निकला और उस मोबाइल को दबोच लिया। उस मोबाइल को अपने साथ उस जमीन के अंदर लेकर चला गया। मैं हैरान हो गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उस पेड़ से कहा, यह क्या था और अचानक इतनी बदबू कहाँ से आई? तब उस पेड़ ने कहा, यह बदबू मुर्दों की है, और अगर तू अपन की बात नहीं मानता और तू उस मोबाइल की जगह पर उस बंजर जमीन पर जाता तो वह मुर्दा मोबाइल की जगह तेरज को अपने साथ ले जाता। तब मैंने उस पेड़ से कहा, अंधेरी दुनिया का रास्ता कहाँ पर है? तब उस पेड़ ने कहा, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर तेरे को अपन के जैसा एक पेड़ दिखेगा, उस पेड़ के पास चला जा, वही तेरे को उस अंधेरी दुनिया तक पहुँचाएगा। उसको छूते ही तू अंधेरी दुनिया में अपने आप पहुँच जाएगा। अपन तेरी दुनिया को और मुर्दों की दुनिया को जोड़ता है, वह पेड़ मुर्दों की दुनिया और अंधेरी दुनिया को जोड़ता है। तब मैंने कहा, उस पेड़ तक कैसे पहुंचूंगा, यहाँ तो मुर्दे जमीन फाड़ कर निकल रहे हैं। तब उसने कहा, टेंशन क्यों लेता है, अपन है ना, अपन तेरे को उस पेड़ तक पहुंचाएगा, लेकिन इसके बदले तेरे को अपना पैंट मेरे को देना पड़ेगा। अपन को तेरा पैंट बहुत पसंद आया। मैं क्या करता, मैं मजबूर था, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना पैंट उतार कर उसे दे दिया। अब मैं अंडरवेयर और शर्ट में था। उसके बाद उस पेड़ ने कहा, चल अपन के 2-4 झाड़ियाँ तोड़ ले और उसे अपने सर पर रख कर चलता चला जा, क्योंकि वह मुर्दे अपन के द्वारा दिए गए छाए में नहीं आ सकते। फिर मैंने उस पेड़ के पत्तों से भरे डंठल को तोड़ लिया और उसे अपने सर के ऊपर उठा लिया, जिससे वह छाया मुझ पर पड़ने लगा और मैं उसी छाए के सहारे वहाँ से जाने लगा। तब उस पेड़ ने कहा, तेरे पास 3 घंटे का समय है, तेरे को 3 घंटे में वापस लौटना ही होगा, नहीं तो फिर अगले दिन के 12 बजने तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यह दरवाज़ा 3 घंटे ही खुला रहता है। अब मैं उस बंजर ज़मीन पर चलते हुए
वह दूसरे पेड़ तक पहुंच गया। वह भी पेड़ उसी पेड़ की तरह बोल रहा था, लेकिन मेरे पास समय कम था। मैंने जैसे उस पेड़ को छुआ, मैं अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। रात का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ जैसे कभी दिन होता ही ना हो। संभल संभल कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। यह अनजान दुनिया थी मेरे लिए, और मैं यह सब पहली बार देख रहा था। क्या पता किस तरफ से खतरा आ जाए। मैं कुछ आगे गया और मुझे कहीं दूर एक रोशनी दिखी। मैं उसी रोशनी की तरफ जाने लगा। मैं यह सोच रहा था कि वो काल प्रेत भाई को क्यों ले गए। वो क्या चाहते हैं मेरे भाई से। वो काल प्रेत क्या साजिश कर रहे हैं हम इंसानों के खिलाफ। मैं ये सब सोचते सोचते वहां तक पहुंच गया। वहां पर मैंने कई काल प्रेत देखे जो काले रंग के थे। वहां कोई पार्टी चल रहा था। वह प्रेतों की पार्टी थी। वहां पर मैंने देखा कई प्रेत बैठकर इंसानी मांस को खा रहे थे, इंसानी हड्डियां चबा रहे थे, और कुछ दूरी पर दो इंसानों को बांध रखा था। उन दोनों इंसानों में एक मेरा भाई भी था। मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ काल प्रेतों ने मेरे भाई के बगल वाले इंसान को जिस डंडे के साथ बंधा था उसी डंडे के साथ उठाकर ले आए और उसे आग में भूंजने लगे। मैं समझ गया था कि वो काल प्रेत मेरे भाई को यहाँ क्यों लेकर आए हैं। वो पार्टी करना चाहते थे और उस पार्टी में खाना इंसानी शरीर था। वो काल प्रेत मेरे भाई को मुर्गे या बकरे की तरह लेकर आए थे। मेरा भाई उस बकरे की तरह था जो उस पार्टी में भोजन बनने वाला था। मैं यही सोच रहा था कि अगर उस काल प्रेत ने मुझे वहां देख लिया तो मुझे भी मुर्गे या बकरे की तरह पकाकर वो लोग खा जाएंगे। मुझे मेरे भाई को लेकर निकलना होगा। मैंने अपनी शर्ट उतारी और काली मिट्टी से अपने शरीर को रंग लिया। फिर मैं सबकी नज़रों से बचते हुए अपने भाई तक पहुंचा। मेरे भाई ने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, आप ऐसे नंगे पुंगे क्यों घूम रहे हो और अपने शरीर में ये काला रंग क्यों रंगा है। तब मैंने कहा, चुप हो जा, मैं तुझे यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, चल मेरे साथ। मैंने उसकी रस्सी खोल दी। फिर हम दोनों वहाँ से चुपचाप भागने लगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि एक काल प्रेत ने हमें भागते हुए देख लिया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी काल प्रेत अब हमारा पीछा करने लगे और मैं और मेरा भाई उस अंधेरी दुनिया के पेड़ की तरफ भागने लगे और हमने उस पेड़ को हाथ लगा दिया। अब हम मुर्दों की दुनिया में थे और हमारे पास कोई भी पेड़ का छाया नहीं था जिससे हम अपनी दुनिया में जाने वाले पेड़ के पास पहुंच पाते। हम उस बंजर जमीन में बिना किसी पेड़ के छाए के भागने लगे। वह काल प्रेत हमारा पीछा करते हुए वह मुर्दों की दुनिया तक आ गए और हम उस बंजर जमीन में भाग रहे थे। उस बंजर जमीन को चीरते हुए उन मुर्दों के हाथ बाहर निकलने लगे, हमारे पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे और हवा में उड़ते हुए काल प्रेत हम पर हमला करने लगे, हमें खरोचने लगे। लेकिन हम पूरी ताकत के साथ वहां से भाग रहे थे। वो मुर्दों के हाथ हमने एक एक करके उखाड़ फेंके और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गए। उस पेड़ ने हमसे कहा, जल्दी करो, दरवाज़ा बंद होने वाला है। हमने तुरंत उस पेड़ को हाथ लगा दिया और अब हम रूम नंबर 303 में थे। वह दीवार पर दिखने वाला तरल पदार्थ धीरे धीरे मिट गया। तब हमें सांस में सांस आई। मैं अंडरवेयर में था। मैंने उस कमरे के बेडशीट को लपेट लिया और उसके बाद हम घर पहुंचे। वो काल प्रेत
हमारा पीछा करते हुए हमारी दुनिया में नहीं आए। मुझे डर था कि कहीं वह काल प्रेत हमारी दुनिया में ना आ जाए, लेकिन दोबारा वो काल प्रेत मेरे भाई को या मुझे नहीं दिखा। मैंने उस रूम नंबर 303 को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। यह मेरा पहला और आखिरी केस था, जिसे सुलझाने में मेरी पैंट तक उतर गई।